अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिजिकल और केमिकल जो तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लैब में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये तो हमें पता है। फॉर एग्जांपल हम एक हमारे पास जो टेबल्स होते हैं वहाँ पर, या चेयर्स होते हैं, या जो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि हमारा टेस्ट जो है वो एक्यूरेट हो जाए, तो आज हम देखते हैं। बहुत ही आसान सा लेक्चर है और बहुत ही कंसेप्चुअल। Control of microorganism is essential in medicine, laboratories, food, industries and public health. मेडिसिन के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, या फूड इंडस्ट्रीज़ जो है, या पब्लिक हेल्थ जो है, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ये हमारा काम ख़राब कर सकता है। Methods are broadly classified into physical and chemical methods. ये जो तरीके हैं, ये जो मेथड्स हैं जिस पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करते हैं, ये दो तरीकों में क्लासिफाइड हुआ है। एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। दीज मेथड्स आइदर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट देयर ग्रोथ। ये जो तरीके हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या इसका जो ग्रोथ है वो इनहिबिट कर देते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड को देखते हैं कि फिजिकल मेथड के ज़रिए हम किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो फिजिकल मेथड में हम फिजिकल एजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, या जो लो टेम्परेचर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। मेनली ये क्या करता है, ये सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है और इसका जो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है उसका उसमें इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ करता है, या इसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसकी जो बाकियात होते हैं, मतलब अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसकी जो बाकियात होती है वो बहुत कम रह जाती है या बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। अब जो फ़िज़िकल एजेंट होते हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं कि फ़िज़िकल एजेंट्स कितने हैं और वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हीट है। तो ये हीट जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है फिज़िकल मेथड में। और ये क्या करता है, प्रोटीन और एंजाइम को डीनेचर करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। और इसके टाइप क्या है, इसके हमारे पास दो टाइप हैं। एक है मॉइस्ट हीट और दूसरा है ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में हमारे पास बॉइलिंग आती है, पास्चराइजेशन आती है, ऑटोक्लेविंग आती है। और ड्राई हीट में हमारे पास हॉट एयर ओवन आता है, फ्लेमिंग आता है। अगला हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकुलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं जो डीएनए को डैमेज करता है, और सरफेस, किसी भी सरफेस को साफ़ करने के लिए या स्टरलाइजेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूज़ फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल सप्लाइज एंड फूड। इस तरह हमारे पास फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं हम और किस लिए करते हैं? रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड या किसी भी गैसेस से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यूज़ मेम्ब्रेन फिल्टर्स विद डिफाइंड पोर साइज, कॉमनली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ये हमारे पास आमतौर पर हीट सेंसिटिव जो मटेरियल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन है या एंटीबायोटिक्स हैं, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब लो टेम्परेचर देखते हैं कि लो टेम्परेचर और डिसिकेशन क्या होता है।
लो टेम्परेचर हमारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। किस तरह? वो उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसको स्लो करता है। जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाए, तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए ही एनर्जी आता है। और जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है तो उसका जो ग्रोथ है वो खुद ब खुद स्लो हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स को एनर्जी नहीं मिलती। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग प्रेजर्व फूड एंड सैम्पल्स। रेफ्रिजरेशन जो है और फ्रीजिंग जो है वो क्या करता है, ये भी हमारे पास एक लो टेम्परेचर है, तो ये फूड और सैम्पल्स को प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं। और डेसिकेशन क्या करता है, ये हमारे पास वाटर को रिमूव करता है और ग्रोथ इनहिबिट करता है। और ये भी हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन में काम करता है। अब दूसरा जो तरीका है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? यूज़ केमिकल एजेंट टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जब हमने पढ़ा कि फिज़िकल मेथड जो होता है उसमें फिज़िकल एजेंट होते हैं, और इसको केमिकल इसलिए कहा जाता है कि इसमें केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको या इनहिबिट करें या इसको ख़त्म कर दे, किल कर दें। एक्ट बाय डैमेजिंग सेल वॉल्स, मेम्ब्रेन्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, ये सेल वॉल को डैमेज करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, और इस तरह जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें वो उसको डैमेज करते हैं और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं। इन सारी चीज़ों की ये डैमेज करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो या डेथ कर जाते हैं और या जो है वो स्टॉप कर देते हैं। इसमें हमारे पास डिसइंफेक्टेंट आते हैं और एंटीसेप्टिक्स आते हैं और स्टेरिलेंट्स आते हैं। तो देखते हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास फिनॉल है और क्लोराइन है, ये हम इनएनिमेट मतलब ये है कि जो डेड सरफेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लैब में काम करते हैं तो वो जो टेबल है, वो हमारे पास वो ऐसा सरफेस है जिसे हम एनिमेट कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, फॉर एग्जांपल आयोडाइन, अल्कोहल। एंटीसेप्टिक जो है वो हम लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन आयोडीन हो गया, और अल्कोहल जो है ये हम यूज़ करते हैं। रिड्यूस माइक्रोबियल लोड एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो हमारे पास सबसे कॉमन केमिकल एजेंट्स होते हैं वो है अल्कोहल है। अल्कोहल क्या करता है? डीनेचर प्रोटीन्स एंड डिस्टर्ब मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन को डीनेचर करते हैं और मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करता है। हैलोजेंस होते हैं, क्लोराइन, आयोडीन, इसको हम हैलोजेंस कहते हैं। तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज सेलुलर कंपोनेंट्स, ये सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। फिनोलेक्स क्या करता है? ये प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। इस तरह हमारे पास अल्डेहाइड है, तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को इनेक्टिव करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।